प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आइए हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता मेरे परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने हमें एक नई सुबह फिर दिखाई पिता मेरे परमेश्वर। एक नया दिन फिर आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा महान है मेरे परमेश्वर, जो प्रति भोर नहीं होती रहती मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे यूट्यूब रीवर्स, मेरे ग्रुप पर, मेरा बेटा, मेरी बेटियां पिता मेरे परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ इस नए दिन में मेरे परमेश्वर। सभी को ज्ञान और बुद्धि से भरना मेरे परमेश्वर, धन संपत्ति से भरना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। तेरे नाम से दिन की शुरुआत को करती परमेश्वर खुदावन। हर एक को टच करना इन जीसस नेम में प्रार्थना करती हूँ। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते, जो लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें सभी को संभालना। इनका विश्वास कच्चा ना हो मेरे परमेश्वर। ये केवल आप पे विश्वास करे परमेश्वर खुदावन। आप इनके जीवन को बदलने वाले मेरे परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की भेंटों को चढ़ा रही हूँ मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम मिट नहीं गए पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की भेंटों को चढ़ा रही मेरे परमेश्वर। बहुत से लोगों के मन टूट गए हैं, ये दुखी है, ये कर्जदार है, ये बीमार है परमेश्वर खुदावन। आज सभी से वचन के द्वारा बातें करना मेरे परमेश्वर। सभी को हिम्मत देना, सभी के मन को शांत करना, सभी को शक्ति देना पिता मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये विश्वास में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर खुदावन। जिस तरह आपने हमारा जीवन बदला मेरे परमेश्वर, इन भाई बहनों का भी जीवन बदलना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती, वचन के द्वारा आप बातें करना पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, रोज उत्साहित हो रहे, इनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना की ओर बढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आज खुदा के आत्मा हमारे बीच में मौजूद है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आइए, अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लेकर बैठिए। परमेश्वर खुदावन वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। पिता मेरा परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। हर प्रकार की गरीबी आपके जीवन से जाएगी, हर प्रकार का कर्जा आपके जीवन से जाएगा, हर एक बंधन आपके जीवन से टूटेगा, हर जंजीरें टूट जाएगी पिता मेरा परमेश्वर के सामर्थ नाम में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी जुबान को छूना मेरे परमेश्वर, जिसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बात करे पिता मेरे परमेश्वर। जब मैं आपके वचनों को पढ़ूं, एक एक वर्ड जो मेरे मुंह से निकले वो प्रोफेटिक हो जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। वचन खुलने पर है मेरे परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ ये अपने अपने स्पिरिट को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं और विश्वास में पक्के हो जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ हॉली स्पिरिट, आप यहाँ मौजूद हो। मेरी जुबान को छू लो मेरे परमेश्वर, जिसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बात करे पिता मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं इसी योग्य नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे चुना है पिता मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की भेंट को चढ़ा रही हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आइए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आज हम सभी के लिए क्या कहता है। आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 31 का 24 वचन। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे यहोवा पर आशा रखने वालों, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। आज वो कर्जदार हैं, वो रोते हैं, उनके पास खर्च के लिए पैसे नहीं होते, भोजन के लिए पैसे नहीं होते, परंतु वो परमेश्वर पे सौंप देते हैं।
वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि कल की सुबह होगी। आज हमने खा लिया परंतु कल की सुबह होगी, तो मेरा परमेश्वर हमारे इंतजाम को करने वाला है, हमारे बच्चों के भोजन के इंतजाम को करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन आज उन्हीं से क्या बात कर रहा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। तुम विश्वास रखो, तुम दृढ़ हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के हो जाओ। परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें किन चीज की आवश्यकता है, मेरा परमेश्वर देता है। हमारे उठने से पहले परमेश्वर हमारे भोजन का इंतजाम कर देते, हमारे वस्त्र का इंतजाम कर देते, हमारे परमेश्वर है। हमें किस चीज की आवश्यकता है पूरे दिन में, वो परमेश्वर हमारे सामने उन चीजों को पूरी भरपूरी को आशीष के साथ भरते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम भूखे कभी नहीं सोते हैं, भूखे उठते हैं परंतु भूखे सोते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मांगने से पहले हमें किन चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता हमारी पूरी करते मेरे परमेश्वर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाएं। आज हम जो एक एक सांसें ले रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। जो हमारे सिर के बाल हैं वो भी एक एक गिने हुए हैं, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी बांका नहीं कर सकता एक बाल को भी, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। हमारे सर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं, एक बाल भी आपका बांका नहीं होगा। चाहे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले आपको गिराने की, आपको मारने की, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो आपके सामने आएगा वो अंधा हो जाएगा यीशु नाजरी के नाम से, और आप वहां से निकल जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। इसीलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं कि परख कर देख के यहोवा कैसा भला है। क्या ही वो धन्य है जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जिस तरह आप लोग रोज सुबह परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप रोज सुबह अपना काम छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं। परमेश्वर की नजर हर एक धर्मी जन पे है, परमेश्वर के कान हर एक धर्मी जन पे लगे हैं कि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, कल परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा इसका। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपका जीवन खुशियों से बदल जाएगा। आप फिर कभी बीमार नहीं रहोगे, आप ज्ञान और बुद्धि से भरोगे, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप सामर्थ्य से भर जाओगे, आप ज्योति की तरह चमकने लगोगे। आज लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, कल आप उन्हीं के सामने प्रार्थना योद्धा बन के खड़े होगे यीशु नाजरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए। मेरा जो भाई टूट चुका है, जो मेरी बहन टूट चुकी है, आज यीशु नाजरी के नाम से वही उन्हीं के सामने खड़ी हो रही है आज यीशु नाजरी के नाम से। आइए हम दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। भजन संहिता 447 का 6 वचन पढ़ेंगे। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा परमेश्वर, जो लोग नम्र होते हैं, जो दयामंद होते हैं, दीन होते हैं, यहोवा उन्हें संभालता है। उनके दोनों हाथों को पकड़े रहता मेरा परमेश्वर। उन्हें बार बार अपने वचन में कहता है कि मत डर, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का वचन बार बार कह रहा है परमेश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे और आपकी सभी योजनाओं को सफल बनाएंगे मेरे परमेश्वर। बस तुम्हें विश्वास में बने रहना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम और आगे पढ़ेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं, जो दीन होते हैं, जो दयामंद होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, उनके पास कोई भी गरीब आता है वो उसकी मदद करते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं, वो परमेश्वर के जैसे बन जाते मेरे भाइयों, मेरे बहनों। उनमें परमेश्वर का स्वभाव नजर आने लगता है। हमें भी उसी प्रकार बनना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हमारे मुंह से अच्छे वचन को हमें निकालना है।
चार लोग बुराई करते हैं, हमें बुराई में नहीं बैठना है, हमें बुराई की संगति नहीं करना है। हमारे मुंह से जो शब्द निकले, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन ही निकले। पिता मेरे परमेश्वर, हमें इस योग्य बना दे मेरे परमेश्वर, कि हम में तुम्हारी छवि नजर आए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाती परमेश्वर खुदावन। आज जो लोग बीमार है पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें हील करे यीशु नाजरी के नाम से, उन्हें कंप्लीट डिलीवर्ड इन जीसस नेम, इन हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जिन्हें बीपी है, शुगर है, रसोलिया है, गांठें हैं, स्टमक पेन है, बैक पेन है, बॉडी पेन है, आज यीशु के नाम से आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए आज पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई डायलिसिस पे है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें टीबी की बीमारी है, जिन्हें स्किन की बीमारी है, परमेश्वर खुदावन के नाम से, यीशु नाजरी के नाम से, इनके शरीर को छोड़े और जाए यीशु नाजरी के नाम से। बी हील इन जीसस नेम, कंप्लीट डिलीवर्ड इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दे हर प्रकार की बीमारी से, हर एक बंधन से इन्हें छुटकारा दे। आउट इन जीसस नेम, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहन के जीवन से बीमारी इनके शरीर को छोड़े और जाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें टच करे इन जीसस नेम, टच टच इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन। हम पढ़ेंगे याकूब 1:4 वचन। गरीब और अमीर, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि सूर्य उदय होता है, कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है। आप जानते हैं, जब हम बाहर खड़े होते हैं, कड़ी धूप पड़ती है और हम उसको सहन नहीं करते, हम उस धूप के कारण जल जाते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, और उसका फूल झड़ जाता है। सूर्य उदय होता है, कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है। घास पूरी सूख जाती है और उसका फूल भी झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें दीन बनना है, दयामंद बनना है। हमें किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से है। आज हम जब वचन को पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हम जो सांसें ले रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हम देख पा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। जो आवाजें आज हमारे मुंह से निकल रही वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पल भर में हमारे जीवन को मिटाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते जाएं। परमेश्वर हमें दिन रात संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ चलना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। वचन परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे बार बार वादा करता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष का मूल्य ठहराएगा। परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी आशीष दी है। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, चाहे आप पे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए। परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी महामारी से बचाया है। आप जानते हैं बहुत से लोग कोरोना में
हमें छोड़ के, सभी लोगों को, सारे रिश्तेदारों को छोड़ के जा चुके हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें बचाया है। हर एक धर्मी जन को परमेश्वर ने बचाया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन बार बार क्या कहता है? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु एक भी तेरे पास ना आएंगे। तू दुष्टों के अंतों को अपनी दृष्टि से देखेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर हमें संभालेंगे। चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ेगी, परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे हाथों को थामे रहेंगे। परमेश्वर हमें संभालेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को भोगता है। हमारे जीभ से, हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन निकले। हम जिसको समझाएं, जिससे बात करें, हम अच्छा ही कहें। हम सुंदर शब्द कहें जिससे सुनने वाले का मन खुश हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें किसी की बुराई ना करना है, हमें चोरी ना करना है, हमें किसी को श्राप नहीं देना है। कोई हमें श्राप दे रहा है, फिर भी हमें उसे आशीष देना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उसके लिए भी तुम प्रार्थना करो। जो तुम्हें कोसता है तुम उसे आशीष दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन के साथ हम आगे बढ़े। आज के दिन की शुरुआत को करते हैं। हम पढ़ेंगे नहूम 1:7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है और अपने शरणगणों की शुद्धि रखता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगणों की शुद्धि रखता है। हर एक धर्मी जन को परमेश्वर, हर एक धर्मी जन के मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हम पढ़ेंगे यहोत्रा 12:46 वचन, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। वो अंधकार से मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे ज्योति की ओर ले जाऊंगा। वो ज्योति की तरह चमकेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन तुम्हें हर एक बंधन से छुड़ाएंगे, हर एक बेविचार से छुड़ाएंगे, हर एक नशे की लत से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे, हर एक कर्जे के बंधन से परमेश्वर तुम्हें छुड़ा देंगे। हर प्रकार की लज्जिता का कारण आपके जीवन से जाएगा इन जीसस नेम। जो लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, आपको खिल्ली में लेते हैं, वही लोगों के सामने आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से कहोगे यीशु नाजरी के नाम से। परमेश्वर आपको फुलपीट करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, केवल आपको परमेश्वर के वचन सुनना है, परमेश्वर के वचन के साथ रहना है और दिन की शुरुआत परमेश्वर खुदावन के नाम से करना है। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा सभी भाई बहनों से बातें की। मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स का जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को लेकर आज ये दिन की शुरुआत को कर रहे पिता मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की भेंटों को चढ़ा रही हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैं कुछ नहीं, अपने आप को शून्य करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैं राख खाक मिट्टी हूँ परमेश्वर, आप मेरे मुझे बनाने वाले मेरे कुमार है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह हर एक को टच करें जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हम शाम को एक साथ फिर मिलते परमेश्वर की आराधना में।